नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं पेमेंट्स वाउचर्स के बारे में और रिसिप्ट वाउचर के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा, टैली में अकाउंट क्रिएशन, टैली में जीएसटी लेजर क्रिएशन, काउंटर एंट्री, वाउचर एंट्री एंड बेसिक रूल्स को भी समझा। आज की भी वीडियो हम बेसिक रूल्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे ताकि हमें नॉलेज मिल सके। और मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि अगर मेरी कोई भी वीडियोस देख रहा है, सिंगल पर्सन अगर एक बार वो वीडियो देखना स्टार्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको है ना पूरी नॉलेज यहाँ पर मिल पाए। जिस वीडियो का थंबनेल देख करके जिस वजह से मेरी वीडियोस को वो देख रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उस कंटेंट के बारे में समझ आए। तो आज की हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर्स के बारे में। पेमेंट वाउचर और वाउचर, पेमेंट वाउचर में मल्टीपल पेमेंट्स कैसे करते हैं हम, एक ही हेड में, एक सिंगल हेड में मल्टीपल एंट्रीज कैसे करते हैं वो समझेंगे। सिंगल हेड में मल्टीपल एंट्रीज, सिंगल हेड में मल्टीपल एंट्रीज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ना चीजों को समझना जरूरी है। रिसिप्ट वाउचर भी और पेमेंट वाउचर दोनों ही इक्वली होते हैं। अब दोनों में ही हम सिंगल हेड में मल्टीपल एंट्रीज को समझेंगे, मल्टीपल एंट्रीज को समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमने ना जैसे बात की, हम गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग फोकस होके चलते हैं कि हमारे गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, सारी एंट्रीज है ना इसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं। गोल्डन रूल्स में 3 रूल्स आ जाते हैं। और ये 3 रूल कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया था, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल, रियल, पर्सनल तीनों में ही आपको क्या मिलता है, डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि डबल एंट्री वाउचर होता है और डबल एंट्री वाउचर में क्या होता है, डेबिट, एक साइड डेबिट होगा तो एक साइड क्रेडिट होगा, अगर एक साइड क्रेडिट है तो दूसरी साइड डेबिट होगा। तो हम डबल एंट्री वाउचर को समझने के लिए सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज को समझते हैं। अब इसी तरीके से हम पर्सनल रूल में भी समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। और इसी तरीके से फिर नॉमिनल अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट किसको करते हैं, जो आ रहा होता है, क्रेडिट किसको करते हैं, जो जा रहा होता है। पर्सनल अकाउंट के रूल में भी डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है। और नॉमिनल अकाउंट में भी हम डेबिट किसको करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी लॉस हो जाते हैं कंपनी को। और क्रेडिट हम किसको करते हैं, जो इनकम आई है या हमने कुछ गेन किया है, उनको हम, जो इनकम आई है उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब हमने ये समझना है कि अगर हमारा पेमेंट वाउचर है, तो पेमेंट वाउचर में रूल कौन सा फॉलो होगा। देखिए, रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट होगा या पर्सनल अकाउंट होगा, इन्हीं में से कोई रूल फॉलो होगा ना। अब कैटेगरी है कि कई कई जगह पे हम कुछ एंट्रीज में सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे जर्नल एंट्री में हम बहुत से रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। और ऐसी इसी प्रकार से हमें ना इन इसमें पेमेंट्स वाउचर में भी बहुत सारे रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। और है ना ये नॉमिनल अकाउंट्स में भी हम बहुत सारे रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। तो जैसे कि हमें समझना है पेमेंट्स वाउचर, तो पेमेंट वाउचर में हमारा कौन कौन सा रूल फॉलो होगा। देखिए, पेमेंट वाउचर में सबसे पहली बात हम समझेंगे कि हम डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। अगर पेमेंट हम पे कर रहे हैं, तो जो जिसको हम पे करेंगे उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जिसको हम पे करेंगे उसको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट हम किसको करेंगे, हम क्रेडिट जिस मोड से कर रहे हैं, लाइक अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्रेडिट करेंगे। और अगर हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे। और डेबिट हम किसको करेंगे, जिसको भी, अगर कोई है ना पार्टी है या कोई नेम है या कोई एडवांस हेड है, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे कि क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट डेबिट किसको कर रहे हैं, ऑल एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना।
डेबिट हम किसको कर रहे हैं, ऑल एक्सपेंस कर रहे हैं। डेबिट क्या हो रहा है, व्हाट कम्स इन हो रहा है, कि डेबिट मतलब क्या हम रिसीव कर रहे हैं, या डेबिट मतलब क्या हमारे पास आ रहा है। और रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में भी क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, मतलब रिसीव कौन कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि ना आपका कोई ना पार्टी है, गोल्डन इंडस्ट्रीज के नाम से प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो रिसीव कर रही है ना पैसा, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट किसको कर रहे हैं, कैश को, क्योंकि ये ना इसमें लिखा हुआ ना क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट गोज आउट, जा क्या रहा है हमारा, जा तो हमारा पैसा जा रहा है ना, ये कैश जा रहा है या फिर बैंक के नोट से जा रहा है, तो दो तरीके से जा रहा है। तो दोनों तरीके से हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं, इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पेमेंट्स वाउचर में ना इस चीज को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाउचर लग रहा है, क्रेडिट में। क्रेडिट में कौन सा लग रहा है हमारा, क्रेडिट में कौन सा रूल लग रहा है, क्योंकि बैंक और कैश दोनों ही पर्सनल रूल्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो ये हमारे किस में चला जाएगा, पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट क्या है, द गिवर है, द गिवर है। और ये क्या है, अमन या गोल्डन वगैरह क्या है, ये भी पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग है, तो ये क्या है, रिसीवर है, ये रिसीवर है। और ये गोल्ड नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस है। तो इस तरीके से ये डेबिट हो गया है। अब हमने इस चीज को समझ लिया है कि हमने डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो अब सीधा हम चलते हैं वाउचर्स पे, ट्रांजेक्शन पे, वाउचर्स पे चलेंगे। वाउचर्स पे चलने के बाद पेमेंट वाउचर आप देख सकते हैं, यहाँ पर F5 प्रेस करने से पेमेंट वाउचर आता है। तो पेमेंट वाउचर पे आ चुके हैं। अब पेमेंट वाउचर में आपको F2 प्रेस करके ना डेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट होती है। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं। लाइक मैं है ना पेमेंट कर रहा हूँ राम को जितना अमाउंट पे कर रहे हैं आप उतना अमाउंट मेंशन कर सकते हैं, जिस मोड से कर रहे हैं। लाइक आप अगर पैटी कैश से पेमेंट कर रहे हैं, नहीं पैटी कैश मतलब कैश से, पैटी कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो, या कैश मोड से पेमेंट कर रहे हैं वो, या अगर आप है ना डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो वो मोड सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर। देन नरेशन में आप जो भी अपनी समझ के लिए डालना चाहें वो नरेशन में आप डाल सकते हैं, कि बैंक being पेमेंट पेड फॉर रेंट फॉर जो भी है नरेशन, आप नरेशन डाल सकते हैं। ठीक है, एंट्री को सेव कर सकते हैं। ये थी सिंगल एंट्री की बात। अब हम डबल एंट्री की बात करते हैं। तो डबल एंट्री में क्या है कि हमें मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस मोड से हम पेमेंट करेंगे। लाइक आपके पास 10 पार्टी हैं, 10 पार्टी को आपने सेम डे पेमेंट करी है, मतलब आज की डेट में ही आपने 10 पार्टियों को पेमेंट करी है। अब 10 पार्टियों को पेमेंट आपको डालनी है तो आप सिंगल सिंगल पेमेंट भी डाल सकते हैं, और 10 पार्टी को एक सिंगल वाउचर में पेमेंट डाल सकते हैं। लाइक मैंने राम को पेमेंट करी है तो मैं राम को डाल दूंगा। मैंने फिर मुझे फिर डेबिट को प्रेस करना है, फिर डेबिट करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने एबीसी को पेमेंट करी है तो हम एबीसी को डाल देंगे यहाँ पर, फिर डेबिट प्रेस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अगर हमने कोई सैलरी पर्सन को भी पेमेंट करी है तो हम उसको यहाँ पर सैलरी पर्सन को भी दिखा देंगे, या हमने किसी अदर को एडवांस वगैरह दिया है तो उसकी पेमेंट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। और देन किसके मोड से दिया है, तो लाइक बैंक से दिया है या कैश दिया है तो वो सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन आपका पेमेंट मोड सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए कि आपने ना किसी को कैश दिया, किसी को बैंक से किया, किसी को कैश दिया, किसी को बैंक से दिया। अगर आपका पेमेंट मोड है ना डिफरेंट डिफरेंट है तो आपकी एंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट होगी, सेपरेटली होंगी। अगर आपका पेमेंट मोड एक ही है, सिंगल है, और आपने सिंगल पेमेंट करी है, तो आपका मोड है ना सिंगल ही होना चाहिए ना, कि आपने जैसे बैंक से करी पेमेंट, इन सभी को आपने वन सिंगल काउंटेड होकर के एक है ना लेटर हेड तैयार किया, उस लेटर हेड में इन सबके नाम मेंशन किए, आपने एक चेक अटेस्टेड किया इसमें, और बल्क में पेमेंट करवा दिए सबको, सबके अकाउंट्स में बल्क में चली गई। अपने बैंक वालों को एक इन्फॉर्मेशन दे दिया उस पीरियड्स के साथ में और उस ना नोट्स के साथ में, कि आपको ये अमाउंट टोटल अमाउंट 4,000 रुपये चेक है, उस 4,000 में से इन इन बंदों को इतने इतने हजार रुपए ट्रांसफर हो जाए, ताकि आपको अलग अलग चेक ना बनाना पड़े। ये पूरा प्रोसेस होता है बैंक का। तो उस बैंक की प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आपने सिंगल चेक दिया है तो सिंगल चेक के अकॉर्डिंग सिंगल सिंगल एंट्रीज जिस जिसको देनी थी उनको एंट्रीज गई होंगी। तो मल्टीपल एंट्रीज को इस तरीके से हम काउंट करते हैं अकाउंट सेक्शन में। तो इस तरीके से मल्टीपल एंट्री हुई, क्या है, सिंगल चेक के थ्रू या सिंगल पेमेंट मोड के थ्रू आपने इन लोगों को ट्रांसफर कर दिया है। तो इट मीन्स क्या है, ये आपने ना एक सिंगल हेड में मल्टीपल एंट्रीज को किया है। अब इसको आप सेव कर देंगे तो आपको हेड एंट्रीज वहां पर दिख जाएंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पेमेंट्स वाउचर हमने देखा, पेमेंट वाउचर में हमने सिंगल एंट्री देखी, पेमेंट वाउचर में ही हमने मल्टीपल एंट्रीज देखी है। अब हमने क्या देखना है, रिसिप्ट वाउचर।
अब देखिए रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हम देखते हैं। रिसिप्ट वाउचर की भी एंट्री हम सिंगल एंट्री समझेंगे और मल्टीपल एंट्री समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल एंट्री। रूल तीनों में एक ही तार लगेगा। अब हमने क्या करना है, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब होता है रिसीव करना, पेमेंट मतलब होता है हम किसको पे कर रहे हैं, पेमेंट, पे मतलब पे किया हमने, रिसीव मतलब रिसिप्ट मतलब रिसीव किया। अब हमने डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, सिंगल एंट्री समझते हैं हम डेबिट और हम क्रेडिट समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेबिट हम किसको करेंगे, ये डेबिट क्या कहता है, डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट किसको करेंगे हम। अब आप सोचेंगे कि हम डेबिट इसमें किसको करेंगे और क्रेडिट हम किसको किसको करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कैश एंड बैंक, सॉरी क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ओके, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, क्रेडिट हम किसको करते हैं, ऑल इनकम एंड ऑल गेन्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारा या फिर बैंक हमारा क्या होता है, क्या होता है बैंक और कैश हमारा। बैंक हमारा करंट असेट्स होता है और कैश भी हमारा करंट असेट्स होता है। तो करंट असेट्स किस में जाता है, रियल अकाउंट के हेड में जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, रियल हेड में अकाउंट में क्या जाते हैं, सारे असेट्स आ जाते हैं। और असेट्स के कितने भाग होते हैं, असेट्स के दो भाग होते हैं, एक होता है फिक्स असेट्स और एक होता है करंट असेट्स, ठीक है। अब फिक्स असेट्स कौन कौन से होते हैं, करंट असेट्स कौन कौन से होते हैं, इनके ऊपर भी है ना एक डेडिकेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये वीडियोस भी हम लेके आने वाले हैं, जिसमें ना हम सिर्फ है ना सारे अकाउंट्स के हेड्स की बात करेंगे, जहां पर हम पेरोलमेंट्स की बात करेंगे, जहां पर हम है ना लेजर वाउचर्स की बात करेंगे, जहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी वीडियोस बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो हम रिसिप्ट वाउचर में डेबिट एंड क्रेडिट को समझ लेते हैं। देखिए डेबिट हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट कहता है कि हम सारे एक्सपेंस को, या हम डेबिट किसको करते हैं जो रिसीव कर रहा है, या डेबिट हम किसको करते हैं जो आ रहा है, उसको हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं, क्रेडिट हम करते हैं जो हमसे जा रहा होता है या जो हमसे मतलब ले कोई हम जिसको दे रहे होते हैं, यानी गिवर पे या फिर हमें गोज आउट पे। तो एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट हमारा क्या है, कैश एसेट है। और एज पर द बैंक, बैंकिंग में हमारा पर्सनल रूल फॉलो होता है जो कि है गिवर का और रिसीवर का। तो डेबिट हम यहाँ पर किसको करेंगे, लाइक आपने बैंक में पेमेंट रिसीव करी तो हम डेबिट किसको करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, जिससे आपने पेमेंट रिसीव करी है उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, जिससे हमने पेमेंट रिसीव करी है, ठीक है। तो अब हम पेमेंट वाउचर पे चलते हैं, रिसिप्ट वाउचर पे चलते हैं, और रिसिप्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एंट्रीज किया हमने, क्रेडिट किससे, क्रेडिट किसको करेंगे अब हम, मान लीजिए हमने क्रेडिट एबीसी डेटर से हमने पेमेंट रिसीव करी है 5,000 रुपए की। क्या हुआ, डेबिट मोड पे हम कैश में रिसीव करी हमने, कैश में रिसीव करी है तो हम कैश सिलेक्ट करेंगे, बैंक में रिसीव करी है तो हम बैंक सिलेक्ट करेंगे। हमने बैंक में रिसीव करी है थ्रू चेक, थ्रू चेक, तो हम थ्रू चेक को सिलेक्ट करके यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। थ्रू चेक की हमने एंट्री रिसीव ले ली है। अब हमने क्या करना है, मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज भी सेम ऐसी है, लाइक आपने इस डेटर से 1,000 रुपए की एंट्री रिसीव करी है, आप मल्टीपल एंट्रीज रिसीव करी है, तो आपने कैश रिसीव किया हुआ, तो कैश की सिंगल एंट्रीज डाल दीजिए ना आप, सिंगल एंट्री डाल सकते हैं। आपने इनसे भी कैश रिसीव किया, जिन जिनको आपने पेमेंट में पे किया था उनसे आपने कैश रिसीव कर लिया है, तो उनसे आपने कैश रिसीव कर लिया है। तो हम क्रेडिट वाउचर्स को करते जाएंगे और उनसे सबसे क्या है, कैश देते जाएंगे। अब यहाँ पे डेबिट हम किसको करेंगे, कैश को करेंगे, डेबिट हम किसको करेंगे, कैश को। हमने कैश को डेबिट कर दिया और इतना हमारे पास कैश आ चुका है। तो नरेशन में आप जो डालना चाहें वो नरेशन में डाल सकते हैं। ये हमने मल्टीपल एंट्रीज को समझा, ठीक है, जो कि रिसिप्ट की थी। तो ये सारी चीजें थी जो हमने एंट्रीज को समझा इसमें। हमने समझा सबसे पहली चीज कि हम गोल्डन रूल्स को समझ पाए, हमने समझा थ्री रूल्स ऑफ रूल, गोल्डन के गोल्डन रूल्स के जो तीन रूल्स हैं उनको समझ लिया, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और साथ में हमने रिसिप्ट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर को एंट्री को समझा, मल्टीपल एंट्री को समझा।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट, क्वेश्चंस रह जाता है आपको तो प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका इमीडिएटली तो नहीं दे पाऊँगा, बट हाँ, जैसे ही मैं उसमें 24 आवर्स में रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर निगम अकाउंटेंसीज़।